रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, यह सवाल आपके मन में आता ही होगा। दोस्तों, त्रेता युग में हुए रामायण की घटनाएं आज तक अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और जब तक धरती और चांद रहेगी तब तक रामायण के विषय में चर्चा होती ही रहेगी। उसी में से एक मंदोदरी भी है जिसके बारे में जानने के लिए लोग इच्छुक रहते हैं कि रावण के बाद मंदोदरी का क्या हुआ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। उसे चिरकुमारी भी कहा जाता था। मंदोदरी का जन्म हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जिसका विवाह मायासुर से हुआ था। मायासुर ने अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर नगर का निर्माण किया था, जो इस समय राजस्थान में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने अपनी पूजा और तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसने महादेव से वरदान मांगा था कि उसका विवाह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पुरुष से हो। उस वरदान के परिणाम स्वरूप ही रावण और मंदोदरी की मुलाकात श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में हुई थी। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर गया था। वहां उसने मंदोदरी को देखा था। वह मंदोदरी की सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। बिना उनकी आज्ञा वह कोई काम नहीं करता था। मंदोदरी से विवाह के लिए भी उसने शिव जी से आज्ञा ली और मायासुर के समक्ष मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शक्तिशाली रावण के प्रस्ताव को मायासुर टाल नहीं पाया और इस प्रकार रावण तथा मंदोदरी का विवाह हुआ। रावण के भाई कुंभकर्ण का विवाह वज्रज्वला से और विभीषण का विवाह सरमा नामक कन्या से हुआ था। लंका के राजा रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी जो भगवान शिव की आराधक थी। सीता हरण के बाद उसने अपने पति रावण को नीति विरुद्ध कार्यों को करने से रोका। उसने सीता को भगवान श्री राम को सम्मान पूर्वक लौटाने का भी सुझाव दिया था, लेकिन हट्ठी रावण कभी नहीं माना। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने विभीषण से शादी कर ली। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है।